नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं 100 अगस्त की इन प्रमुख खबरों की ओर। हिजाब मुद्दे पर डीडी रिपोर्ट के खिलाफ केरल एचसी जाएगा चर्च द्वारा संचालित स्कूल। बिहार चुनाव वीआईपी नेता मुकेश सहनी दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईडी ने गुरुग्राम की विशेष अदालत में एल्विश यादव और फजलियापुर के खिलाफ दायर की चार्जशीट। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 3232 अवैध निर्माणों पर लगाया पता। पटना में पंचायत आज तक का आगाज। बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल बिहार चुनाव पर कर रहे चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में कल होगा गुजरात सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार। इंदौर में 25 ट्रांसजेंडरों ने पीपा फिनाइल और साथ ही अस्पताल में भर्ती है क्योंकि फिनाइल पिया है। पंजाब में सामने आए पराली जलाने के 31 नए मामले। आरजेडी ने खेसारी लाल यादव की पत्नी को छपरा विधानसभा सीट से घोषित किया अपना उम्मीदवार। बाड़मेर के गुड़ामालानी में ट्रेलर ऑफ स्कॉर्पियो की भिड़ंत, 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत। एएसआई संदीप का आज रोहतक में होगा पोस्टमार्टम, देर रात बनी सहमति। ट्रंप ने कहा, मैंने 8 युद्ध रुकवाए लेकिन नोबेल नहीं मिला, शायद अगला साल बेहतर होगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा आज। मल्लिकार्जुन खड़गे स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा। गाजा में मदद के लिए ट्रंक पहुंचे हमास ने मृत बंधकों के शव सौंपे हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के विमान ने यूके में आपात लैंडिंग की है। आज नामांकन करेंगे बीजेपी जेडीयू के कई बड़े चेहरे बिहार चुनाव को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। युद्ध विराम समझौते के तहत आज 2 और बंधकों के शव सौंपेंगे हमास। बिहार पशुपति पारस की पार्टी छोड़कर तेजस्वी से मिलने पहुंचे हैं सूरजभान सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने किया उम्मीदवारों का ऐलान, सासाराम सीट से पत्नी को उतारा। बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर का विरोध, मंडल अध्यक्षों ने जताई आपत्ति। मुझे मुल्ली आतंकवादी कहा गया, भरी सभा में छलका इकरा हसन का दर्द। छपरा से चुनाव लड़ेंगी खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव। किसान ने धोती कुर्ते में ली 3 करोड़ की कार, शोरूम वाले रह गए दंग। राशिद खान ने 11 विकेट लेकर रचा इतिहास, बने नंबर 1 गेंदबाज। राजनीति में चिराग के भांजे की एंट्री, गरखा सीट से उतारा गया मैदान में। जियो हुआ ठप, सैकड़ों यूजर्स कॉलिंग और इंटरनेट का नहीं कर पा रहे इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली ने बड़े भाई विकास के नाम की प्रॉपर्टी। भारत करेगा 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। जैसलमेर बस हादसे में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह चौहान की मौत। आतंकवादी कहीं भी छिपे हों, पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, जवानों के बीच खूब गरजे अमित शाह। पहले ठोका फिर पाकिस्तानी टैंक ले उड़े तालिबानी के लड़के, चौकी की भी तबाह हुई है।
विधानसभा उपचुनावों के लिए भाजपा ने घोषित किए हैं अपने उम्मीदवार। चीन ने अमेरिका की 5 सहायक कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध। तालिबान ने जम्मू कश्मीर को बताया भारत का हिस्सा, बौखला उठा पाक। अमेज़न दिवाली सेल में आईफोन 13 पर भारी डिस्काउंट, कीमत सिर्फ Rs। सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही तेजस्वी ने किया अपना नामांकन। कर्मचारियों को 7,000 बोनस देगी योगी सरकार। राम मंदिर निर्माण की तरह कृष्ण जन्मभूमि मामले में मेरी भूमिका रहेगी, राम भद्राचार्य ने कहा। अमेरिकी पासपोर्ट पहली बार टॉप 10 लिस्ट से बाहर, सिंगापुर पहले नंबर पर है। पवन सिंह से ज्योति सिंह ने एलिमनी में मांगे 30 करोड़ रुपए। दिल्ली में बिना किसी गारंटी के मिलेगा 10 करोड़ रुपए का लोन। त्योहारों पर 6 दिन तक बंद रह सकते हैं बैंक। हर दिन एक नया रिकॉर्ड, केदारनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। भारत में एआई हब बनाएगा गूगल, कंपनी करेगी $15 अरब का निवेश। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में अब मोबाइल फोन पर लगा है बैन। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी एक महान व्यक्ति है, उन्होंने मुझसे कहा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। कुलदीप यादव ने किए बाकी बिहारी मंदिर के दर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, महागठबंधन ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन को दिया टिकट। मस्जिद के शेष हिस्से पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर किया गया था निर्माण। रोहित विराट के साथ रवाना हुए गिल, टीम इंडिया ने भरी AUS की उड़ान। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस और पप्पू यादव समर्थकों में मारपीट। प्रेमानंद महाराज ने लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार ने मांगी दुआ। थाईलैंड में भी गूंजती है मां काली की जय जयकार। सीमा पर फिर हिंसक झड़प, पाकिस्तानी हमले में 12 अफगान नागरिकों की मौत। बाबर बने टेस्ट में 2023 से सबसे घटिया AVG बनाने वाले बल्लेबाज। तमिलनाडु में हिंदी की नो एंट्री, तमिलनाडु सरकार हिंदी पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल ला रही है। 2027 वर्ल्ड कप में खेलेंगे कोहली, रोहित, कप्तान शुभमन गिल ने बताया है प्लान। बीजेपी में शामिल हुए RJD नेता केदारनाथ सिंह। धाम की दूसरे चरण की यात्रा ने पकड़ी रफ्तार, 17 लाख के पार पहुंची श्रद्धालुओं की संख्या। 18 साल के मासूम अपहरण, कत्ल हुआ है और साथ ही लाश को संदूक में रजाई के नीचे छिपाया गया। असदुद्दीन ओवैसी का तंज, बेरोजगारी में सरकार का बचत उत्सव। बहुत हो गई बेइज्जती, हमास को धरती से मिटा देंगे, इजराइल ने दी खुली चुनौती। कोल्ड ड्रिंक सिरप से एक और मौत, 3 साल की मासूम अंबिका ने तोड़ा अपना दम। एक सप्ताह में खत्म हो जानी थी यूक्रेन जंग, पता नहीं पुतिन क्या चाहते हैं, ट्रंप ने कहा।
संयुक्त बयान में अफगानिस्तान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने के लिए दी इजाजत। प्रेमानंद जी अखिलेश यादव की होर्डिंग पर तस्वीर लखनऊ में सपा ऑफिस के बाहर लगाई, लिखा उनका आशीर्वाद ही हमारी पहचान है। हरिद्वार में नए सीडीओ ललित नारायण मिश्र के ने कार्यभार संभाला है, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता है। ऋषिकेश में यूथ कांग्रेस ने आरएसएस पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए पुतला फूका, कड़ी कार्रवाई की मांग। ऋषिकेश नगर निगम के डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन कर्मचारियों ने ठेकेदार पर उत्पीड़न और तनख्वाह घोटाले का आरोप लगाया। रुड़की में राशन डीलरों ने जिला पूर्ति अधिकारी पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाकर ट्रांसफर की मांग की। नैनीताल हाईकोर्ट ने अधिकारी राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति पर रोक लगाई है। जसपुर में पटना साहिब से आनंदपुर साहिब जा रहे नगर कीर्तन का संगतों ने भव्य स्वागत किया है। कौशाम्बी में तांत्रिकों ने झाड़ फूंक के बहाने महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेल किया, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरदोई के रानीखेड़ा गांव में भीषण आग से 3 घर राख, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। हरपालपुर के रानीखेड़ा गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग ने अनाज व गृहस्थी जलाकर राख कर दी। पाली हरदोई में सड़क हादसे में राजेश कुशवाहा की मौत, राज मिस्त्री के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त हुआ हादसा। बिलग्राम में दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एडिशनल एसपी ने बाजारों में पैदल गश्त की है। लखनऊ में संजय सिंह ने अयोध्या सौंदर्यीकरण ट्रस्ट जमीन में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। श्रावस्ती में तालाब के पास करंट की चपेट में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत। कासगंज में सपा प्रवक्ता जाहिदा सुल्तान ने अल्फा फिटनेस जिम का उद्घाटन कर युवाओं को फिटनेस के लिए प्रेरित किया। शाहजहांपुर में स्वदेशी मेले में इन डांडिया महोत्सव में महिलाओं ने दिखाया अपना हुनर। जौनपुर में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा किया। भगवानपुर हरिद्वार में आंगनबाड़ी केंद्र बदहाली की शिकार, गंदगी से भरे भवन में कार्यरत बच्चों पर घर को पढ़ाने को मजबूर। लक्सर में गन्ना समिति की बोर्ड बैठक हंगामे के चलते बीच में ही रद्द हुई। डोईवाला के श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में आग, प्रिंसिपल ऑफिस में और रिकॉर्ड रूम जलकर खाक हो गया। कलियर में वन विभाग की कार्रवाई से वन तस्करों में हड़कंप, बिना कागजात के कटहल के पेड़ काटे गए हैं। रुड़की के फोकस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। हमीरपुर में शॉर्ट सर्किट से किराना और गारमेंट्स की दुकानों में आग, लाखों का नुकसान। महोबा में सड़क पर विशालकाय मगरमच्छ दिखा, वाहन चालकों में मचा हड़कंप, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। महोबा के दिव्यांग जन गोबर और मिट्टी से बना रहे ऑर्गेनिक दिए, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल। सीतापुर एसपी ने दीपावली धनतेरस से पहले फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। बहराइच में आतंक मचा रहे आदमखोर भेड़ियों को मार गिराया गया, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। बदायूं में किसान की पीट पीट कर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। बदायूं में पेड़ से टकराई बाइक, युवक की मौत पर मचा कोहराम। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। संभल पुलिस ने त्योहारों को देखते हुए शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा का लिया जायजा। 3, 2, 1,
हंड्रेड आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।